हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 12 पढ़ेंगे, माँ जीवन संचालिका। ठीक है ना। पेज नंबर 93 पे आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको पाठ के बारे में बताया गया है कि इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। माँ ही अपनी संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती है, ना करने योग्य कार्यों के परिणाम बताकर उसे सचेत करती है, उसकी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है। माँ के साथ मन की बात करके संतान को भी आत्मिक सुख मिलता है। रामप्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को उनकी माँ ने समझा और बढ़ावा भी दिया। ठीक है। मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन के विचार हैं। ठीक है ना। अब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। प्लीज़ अपने अपने बुक्स में ध्यान दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। किसकी पंक्तियां हैं? रामप्रसाद बिस्मिल जी की। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते जान दे दी। उन वीरों में रामप्रसाद बिस्मिल का भारतीय समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है। ऐसे महान नायक को शत शत नमन है। उन्हीं के शब्दों में, यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि यदि मुझे देश की खातिर क्या है, हजारों बार सहस्त्रों बार मुझे क्या है अपना बलिदान देना पड़े, अपने प्राण देने पड़े, तब भी मैं क्या हूँ, इस कष्ट को क्या हूँ अपने ध्यान में कभी नहीं लाऊंगा। ठीक है ना। यानी मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और माता का नाम श्रीमती मूलमती था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे, अतः बालक का नाम बड़े प्रेम से राम प्रसाद रखा गया। बाल्यकाल से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा, परंतु इस बालक को बचपन में खेलना अधिक प्रिय था। उनके पिता कुछ क्रोधी स्वभाव के थे, अतः पढ़ाई में ध्यान देने पर वे कभी कभी पुत्र पर हाथ भी उठा देते थे, लेकिन माता सदैव प्रेम से ही समझाती थी। पेज नंबर 94 पे देखिए। पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही, साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू के स्कूल में भी दाखिला करवा दिया। इसके पीछे भी एक मनोरंजक घटना है जिसका जिक्र बिस्मिल जी ने आत्मकथा के खंड 1 में किया है। उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था, इसके चलते उन्हें एक बार पिताजी से खूब मार पड़ी थी। अंततः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया। फिर माताजी के स्नेहवश वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भी गए थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। वे प्राय प्रवचन, व्याख्यान आदि सुनते और साधु संन्यासों की पूरी निष्ठा से सेवा भी करते थे। बिस्मिल अपनी माताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी माताजी अपने प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से सदैव पुत्र के जीवन की को क्या करती थी? दिशा दिखाती थी। बिस्मिल जी जेल से अपनी माता को क्या करा, उन्होंने एक पत्र लिखा जो अत्यंत हृदय स्पर्शी और कैसा था? प्रेरणादायी था। जन्मदात्री जननी, उन्होंने अपनी माता को पत्र लिखते हुए लिखा कि जन्मदात्री जननी, सादर चरण स्पर्श, मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी आपके ऋण क्या नहीं हो पाऊंगा। ठीक है ना। आपका ऋण नहीं उतार पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन क्या किया है, सुधारा है, वह अवर्णनीय है। उसका क्या नहीं कर सकता हूँ, वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आप ही की कैसी है, क्या रही है, कृपा रही है। महान से महान संकट में भी आपने मुझे कभी क्या नहीं होने दिया, अधीर नहीं होने दिया, कुपथ पर चलने नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि जन्म जन्मांतर तक आप ही मेरी माँ बने। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई है कि मैं आपके चरणों की सेवा न कर सका। आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की भी माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन की क्या कर रहा है, बलि भेंट दे गया।
आप यह आशीर्वाद दे दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित न हो और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित होते हुए सहन किया था। आपके चरण कमलों में प्रणाम, आपका पुत्र राम। किसने लिखा था ये? बिस्मिल जी ने जेल से अपनी माता को पत्र लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल जी 9वीं कक्षा में ही पढ़ते थे जब उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लौ जगी थी। उन्हें लगने लगा था कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए। 1916 तक बिस्मिल की देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन चुकी थी। साथ ही साथ वे साहित्य सृजन भी कर रहे थे। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक पुस्तक छपते ही क्या कर ली गई थी? जब्त कर ली गई थी। धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महानुभावों के संपर्क में आए और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की क्या बन गए? किरकिरी बन गए, यानी उनको खटकने लगे। काकोरी कांड के बाद से तो गिरफ्तारी से हर समय उनका लुका छुपी वाला खेल चलने लगा, यानी वो बार बार गिरफ्तार होने लगे। अंततः 26 सितंबर 1925 की रात को वे गिरफ्तार कर लिए गए। अभियोग और मुकदमा चलाने का नाटक खूब चला, जिसमें बिस्मिल जी ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की कि जज महाशय भी मुंह देखते रह गए, यानी उन्होंने क्या किया? अपने केस की पैरवी खुद करी, परंतु हुआ वही जो पहले से तय हो चुका था। उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और अंततः 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी देने की उनको क्या कर दी गई? सज़ा सुना दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह बांका जवान यदि वीर था तो उनकी माँ भी वीर प्रसूता थी। राम प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उनकी माता से फांसी की खबर छिपाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि संभवतः वे इसे क्या नहीं कर पाएंगी? सहन नहीं कर पाएंगी। वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। माँ भी आखिर माँ थी, वे पिता से पहले ही बेटे के सामने उपस्थित थी। कहते हैं कि माँ के सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी ना हो पाई थी कि वे पहले ही सिंहनी सी क्या है हुंकार उठी। उन्होंने क्या कहा? अगर रोना ही था तो इस ओर ध्यान क्यों लगाया? फांसी के बाद उनकी माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र ने शूर वीरों की भांति अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय कह वे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए। इस वीर शहीद की स्मृति स्थल देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर है, जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश क्या है? आज भी मौजूद है। ठीक है ना? तो बच्चों, बिस्मिल जी की आपको ये जो पाठ में बताया गया है उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेज दिए जाएंगे जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।